तो हेलो गाइस, आज का हमारा बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। कई बार बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इस चीज पर वीडियो बना दो, इस चीज पर वीडियो बना दो कि हम अपनी रैंक क्यों अचीव नहीं कर पाते, क्या गलतियां हो जाती है जिस वजह से हमारी रैंक अचीव नहीं हो पाती। तो हम इसी चीज को लेकर बात करेंगे कि हमारी प्लानिंग कैसी हमारी प्लानिंग होनी चाहिए हमारी एक रैंक को अचीव करने के लिए। अगर मुझे 60 इन्फ्लुएंसर तक पहुंचना है, हमारी कैसी प्लानिंग होनी चाहिए। और मुझे अपनी रैंक को अपग्रेड करना है तो मेरी कैसी प्लानिंग होनी चाहिए। ये प्लानिंग आपके लिए इन्फ्लुएंसर के लिए भी रहेगी और नेक्स्ट रैंक पर जाने के लिए, किसी भी रैंक पर अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको ये प्लानिंग बहुत कम आएगी। अच्छा, सबसे पहले हम प्लानिंग बना लेते हैं। तो हमारा इसके अंदर सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है वो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना डेली का एक गोल सेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डेली गोल सेट। सबसे बड़ी चीज हम क्या करते हैं, हम जब बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं हम अपना एक गोल बनाते हैं। क्या कि मुझे 1 मंथ के अंदर इन्फ्लुएंसर रैंक अचीव करनी है, मुझे 2 मंथ के अंदर इन्फ्लुएंसर रैंक अचीव करनी है, मुझे अपने बर्थडे पर इन्फ्लुएंसर रैंक अचीव करनी है, मुझे अपनी भाई के बर्थडे पर करनी है, मुझे अपना मेरी जो ट्रेनिंग की डेट है मुझे उसी डेट को मैं एस बनूंगा, जाके उसी डेट को मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, या फिर आने वाली जो नेक्स्ट डेट है मुझे उस डेट को करना है, या मेरा भाई का बर्थडे है, मेरे घर में किसी की शादी है, मेरी बहन की शादी है, वो शादी से पहले पहले बनना है। लेकिन ऐसी क्या गलती होती है जिस वजह से हम नहीं बन पाते, अब आपको वो बताता हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना गोल सेट करना है। एक 1 to 1 डेली आपको गोल सेट इस चीज को लेकर करना है। किस चीज को लेके? जिस चीज की आपको रैंक अचीव करने के लिए जरूरत है सबसे ज्यादा। सबसे पहले इन्विटेशन। आप अपना एक गोल सेट करिए इन्विटेशन को लेके कि मुझे अपना एक गोल सेट ये कर देना कि मुझे डेली मॉर्निंग के अंदर और इवनिंग के अंदर मुझे पर डे का मेरा ये गोल है कि मुझे 2 नंबर सुबह चाहिए और 2 नंबर शाम को चाहिए। ये आपका अपना गोल बना लीजिए। अगर आपका ये गोल पूरा नहीं होता है तो अपने आप को पनिशमेंट दीजिए। क्या आज मैं खाना नहीं खा सकता, या फिर मैं आज बाहर घूमने चला जाऊंगा, आज मैं रूम पे नहीं रहूंगा, आज मैं पूरी रात सोऊंगा नहीं क्योंकि आज मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ है। और जब तक वो टारगेट पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं उस चीज को लेके मेहनत करता रहूंगा। तो सबसे पहले आपको जिस चीज की आपको जरूरत है उस चीज को लेकर अपना क्या बनाइए आप गोल। कि आपने अपने इन्विटेशन को लेकर आपने क्या बना लिया, अपना एक गोल बना लिया। अगर आपको रैंक अचीव करनी है तो अब उसके साथ साथ इन्विटेशन करते करते आपका रैंक अचीव नहीं हो सकती। उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, जिसके लिए आपको क्या क्या लेनी पड़ेगी, आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो एजुकेशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप बुक्स रीड करिए। मैं आपको अपनी स्टार्टिंग के अंदर बताता हूँ। तो जब मैंने बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स थी। बनी है नेटवर्क मार्केटर, मिलीनियर, क्लोज भी थी, लोक व्यवहार थी। तो मैंने करीब 15 से 16 किताबें अभी तक मैंने ज्यादा पढ़ ली होगी। स्टार्टिंग में ज्यादातर डेली की डेली में क्या पढ़ता था, बुक्स पढ़ता था। क्योंकि आज तक जो जितने भी लोग सफल हुए हैं उन सभी लोगों ने अपना सक्सेस का राज किताबों के अंदर लिख दिया है। कि कैसे हुआ था, मैंने क्या क्या किया था, किस चीज को मैंने फॉलो किया था, वो सब उन्होंने किताबों में लिख के दे दिया है। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, डेली की डेली अपनी बुक्स पढ़िए आप। मैं कह रहा हूं इन्विटेशन के अंदर अगर आप डेली सुबह में 2 से 3 घंटे आप सुबह देते हैं और 2 से 3 घंटे आप शाम को देते हैं। मैं कह रहा अगर आप 30 मिनट अपनी बुक्स के अंदर देते हैं तो क्या लग रहा है, ये 30 मिनट बिल्कुल फिक्स होने चाहिए कि मुझे 30 मिनट देने ही देने। 2 से 3 घंटे इन्विटेशन के आपको फिक्स होने चाहिए कि सुबह मुझे 5 बजे से 7 बजे तक देने ही देने कंपलसरी है। मुझे शाम को 8 बजे से 11 बजे तक, या फिर 7 बजे से 11 बजे तक, 10 बजे तक इतना करना ही करना, मुझे कंपलसरी है। अगर कोई भी काम आ जाता है, मुझे खाना बनाना है, मुझे रूम पे कुछ भी करना है, कुछ भी, वो काम बाद में, पहले अपने इन्विटेशन। अगर आपके पास कोई भी काम है तो 7 बजे से पहले अपना वो काम खत्म कर लो। क्योंकि सर ये मेरे गोल के प्रति आ रहा है, सर मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर आपके सीनियर है आप उनसे बोल भी सकते हो, सीनियर इस टाइम पर मेरी ये टू डू लिस्ट है, मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूं, मैं अभी इस टाइम काम को नहीं कर सकता, मेरा अभी ये टारगेट है, मेरा अभी ये गोल है, मैं अभी इसको पूरा कर रहा हूं। तो वो बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर आप डेली उस चीज को कर रहे होगे तो ठीक है। अब आपने क्या किया, 2 से 3 घंटे का आपने सुबह कर लिया, 2 से 3 घंटे का आपने शाम को बना लिया। आपने बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया 30 मिनट के अंदर। अब बुक्स के साथ साथ आपने वीडियो भी देखिए, डेली वीडियो देखिए, अलग अलग डिफरेंट। आप वीडियो भी ऐसे चीजों पर होने चाहिए जिसको लेके क्या, हमारे पार्टनर हैंडलिंग, इन्विटेशन कैसे करें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करें, टीम को कैसे ग्रोथ करें, अपने पार्टनर को अपने बिलीफ पर कैसे ज्वाइन कराएं, इन चीजों के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आप वीडियो देखिए। तो डेली की डेली आपको क्या लेके चलना है, एक गोल सेट कर लेना। क्या कि मुझे इतने पार्टनर, इतनी इन्विटेशन अगर डेली चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर आप डेली सुबह 2 करते हो और डेली शाम को 2 नंबर लेते हो, एक दिन के अंदर कितने हो गए नंबर, 4 नंबर। 30 दिन के अंदर कितने हो गए, 120। अगर आप 120 नंबर को टच करते हो, किसे लगता है कि सर 120 नंबर होने के बाद हमारी जो नेम लिस्ट होगी वो नहीं बढ़ेगी, हमारा जो प्रोस्पेक्ट का रेवेन्यू होगा, रेशियो होगा, वो नहीं बढ़ेगा। अगर मैं कह रहा हूं 120 तो बुरी हालत छोड़ दो, अगर आपने पूरे महीने के अंदर अगर 30 नए नंबर भी ले लिए ना, आपने न्यू 30 नंबर भी अगर आपने ऐड कर लिए, बहुत है आपके लिए।
120 तो छोड़ दो, अगर आपने पर डे अगर आप एक भी नंबर लेते हो ना सुबह शाम दोनों को मिला के, तब भी आपके महीने में कितने नंबर हो रहे हैं? 30 में। और अगर 30 से अगर आप बातचीत करते हो, उनमें से अगर आप बातचीत करते हो उनसे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग डेली डेली उनसे बातचीत करिए, उनका एक ऐड टू पॉडकास्ट ग्रुप बनाइए, उनके पास सुबह शाम डेली टाइम मैसेज करिए उनके पास, भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, वीडियो कॉल कीजिए उनसे, क्योंकि वीडियो कॉल पर बिलीव ज्यादा बनता है, भरोसा ज्यादा बनता है। तो जब मैं स्टार्टिंग के अंदर यही करता था, अपने पार्टनर जिसको मुझे ज्वाइन करवाना होता था उससे बॉन्डिंग होता था, मैं वीडियो कॉल करता था, और भाई क्या हो रहा है, क्या खा रहा है, मैं ये खा रहा हूं, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, वहां घूम रहा हूँ, कहीं पे घूमने गया उसकी वीडियो उसके पास भेज दी, कहीं जा रहा हूं उसकी वीडियो उसके पास भेज दी। तो ये मैं करता था। ये टिक्स होती है किसको, क्योंकि बिजनेस के कुछ लिए, बिजनेस को चलाने के लिए कुछ फंडामेंटल भी चाहिए होती है, और कुछ ट्रिक्स चाहिए होती हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं अपने पार्टनर का इन्फ्लुएंस करने के लिए, पार्टनर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ये ट्रिक्स होती हैं, आप उसको नए नए वीडियो भेज सकते हो। जब आप, अच्छा आपने कभी ऐसा देखा होगा, जब आप नई स्टोरी लगाते हो, नई नई आप बाहर घूमते हो तो उसका वीडियो डालते हो, पोस्ट डालते हो, तो कई बार आपके फ्रेंडों के कॉल आता है, भाई कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है, कहां पे बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है, क्यों? क्योंकि उन्हें उस चीज का वो उनका अलग लेवल है, इसलिए वो देखते हैं। अब इसके साथ साथ हमें क्या कर दिया, हमने 30 दिन की प्लानिंग बना ली। अगर आप 30 नंबर भी डेली लेते हो, और अगर 30 नंबर में से मैं कह रहा हूं अगर आपने सही से बातचीत कर ली, अगर उनमें से 10 भी आ जाते हैं, 10 भी आ जाते हैं, ट्रेनिंग लगाएंगे, मैं कह रहा हूं 5 ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाएंगे, ट्रेनिंग के बीच में से भाग जाएंगे। अगर उन 4-5 पे आप कोशिश करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो मेवन करेंगे, कोई ना कोई ऐसा होगा जो प्रोमोटर करेंगे। तो वहां पे आपका थोड़ा सा क्या लेके चलते हैं हम, पहले अपना गोल सेट कर दिया मैंने, अपना गोल सेट के साथ साथ और क्या जरूरी होता है हमें रैंक अचीव करने के लिए। आपने ये गोल किया, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ते इसलिए क्योंकि हमारा एक गोल नहीं होता, गोल हो भी जाता है तो हम उस गोल के प्रति क्या नहीं होते, सीरियस नहीं होते, इसलिए। अब दूसरी चीज हमारी उसी चीज के अंदर आ जाती है, क्या? अब हमें उस चीज के लिए करनी क्या है, प्री प्लानिंग। हमने गोल तो बना लिया, अब उसके लिए हमें क्या करनी है, प्री प्लानिंग करनी है। अब प्री प्लानिंग कैसी करनी है, हमने अपना प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाई, अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाने के बाद अपने प्रोस्पेक्ट जितनी हमारी नेम लिस्ट थी, हमारे 10 नंबर थे, 20 नंबर थे, 50 नंबर हुए, 40 नंबर हुए, पूरे एक महीने या 10 दिन के अंदर हमें हर 15 दिन के अंदर अपनी लिस्ट देखनी है। क्या देखनी है, लिस्ट देखनी है, या फिर अपने हर 7 दिन के अंदर अपने मुझे क्या देखनी है, लिस्ट चेक करनी है। पर डे के अंदर मुझे अपनी क्या चेक करनी है, लिस्ट चेक करनी है कि मुझे एक दिन के अंदर मेरे कितने नए नंबर ऐड हुए, 7 दिन के अंदर मैंने कितने नए लोगों से बात करी, 15 दिन के अंदर मैंने कितने नए लोगों से बात करी। ये डाटा आपकी कॉपी में पूरा लिखा होना चाहिए। अगर ये डाटा आपकी कॉपी में पूरा का पूरा लिखा हुआ है, तो ये आपकी बहुत ज्यादा आपकी क्या करेगा, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। किसके लिए, आपके पार्टनर पर बिलीव बनाने के लिए, आपके पार्टनर का रेशियो बढ़ाने के लिए, उस चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आपने क्या कर दिया, 15 दिन का बना कि 15 दिन के अंदर मैंने कितने लोगों से बात करी, 7 दिन के अंदर मैंने कितने लोगों से बात करी, और एक दिन के अंदर मैंने कितने लोगों से बात करी। आपने इसका भी क्या बना दिया, डाटा बना दिया, लिस्ट बना दिया। अब आपको प्री प्लानिंग किस चीज को लेकर करनी है, क्या कि अगर मेरा प्रोस्पेक्ट आ जाता है तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, आपने इसकी क्या पहले से कर ली, प्री प्लानिंग। उसके क्या क्या एक्सक्यूज हो सकते हैं, आपने उसकी पहले से क्या कर ली, प्री प्लानिंग। उस बहु बंदा आएगा, उसकी हैंडलिंग कौन करेगा, आपने इसकी पहले से क्या कर ली, प्री प्लानिंग। अगर वो रूम पे रहता है तो उसको कौन कौन सीनियर से मिलवाना है, किस किस उसकी हैंडलिंग करवानी है, आपने पहले से क्या कर ली, उसकी प्री प्लानिंग। अगर उसके फैमिली वालों से कौन कौन बात करेगा, उसकी फैमिली वालों को मुझे क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, उसके जो उसको पैसे देगा, उसको पे करेगा, मुझे उसे क्या बताना है क्या नहीं बताना है, आपने पूरी की पूरी क्या कर ली उसके साथ में, प्री प्लानिंग। और उससे कौन से ऐसे सीनियर हैं जिससे उसकी शेयरिंग मैच हो रही है, जिस सीनियर से मैं ऑफिस में उसको क्या करवा सकता हूं, मीट करवा सकता हूं, जिससे मैं सीनियर से उसे क्या करवा सकता हूं, मिलवा सकता हूं। और ऐसे उसके कौन से 2-4-5 ड्रीम है जो किसी भी सीनियर से मैच कर रहे हैं, ऐसे उसकी कौन सा रीजन है जिस वजह से उस बिजनेस को स्टार्ट करेगा, उस कौन से ऐसे सीनियर है जिसने उसी की वजह से उस बिजनेस को स्टार्ट किया था, उसकी स्टडी कौन से सीनियर से मैच कर रही है, उसका रंग रूप जात जो भी कुछ, हम जितना उसके बारे में जानोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। रंग रूप जात कौन से सीनियर से उसकी मैच कर रही है, आप वो भी देखिए। अब आपने ये सब सारी चीजें कर ली। प्री प्लानिंग इन चीजों के लिए आपको करनी पड़ती है कि वो कहां से है, क्या कर रहा है, पूरी की पूरी आपने प्री प्लानिंग कर ली। अब प्री प्लानिंग के बाद अब आपको और क्या करना होता है, प्री प्लानिंग आपने कर ली, और तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है, इसके अंदर हमारा आता है, वो आता है हमारा ट्रेनिंग बैच। ट्रेनिंग बैच, अब ट्रेनिंग बैच का इसके अंदर क्या काम होता है, अब आपको पूरी 1 मंथ के अंदर अंदर हमारे कितने बैच बैठते हैं आपको पता है, 8। आपको पता होना चाहिए कि हमारे 15 दिन के अंदर कितने बैच बैठते हैं, 4। आपको पता होना चाहिए कि मेरे 7 दिन के अंदर कितने बैच बैठते हैं, 2।
अब आपको पूरी की पूरी इसकी प्लानिंग करनी है क्या, कि मुझे एक हफ्ते के अंदर कितने पार्टनर बिठाने हैं, मुझे 15 दिन के अंदर कितने पार्टनर बिठाने हैं, और मुझे पूरे महीने के अंदर कितने पार्टनर बिठाने हैं, और उनकी आपके पास टोटल क्या होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए। और आपको बैच का पूरा शेड्यूल पता होना चाहिए कि इस महीने की कितनी तारीख को मेरा बैच है, पूरा महीना लिख लीजिए। ऐसे आपने पूरा महीना लिख दिया, अब पूरा महीने में आपने लिख दिया 1 तारीख 2 3 4 5 6, आपने तारीख लिखने के बाद आपने लिख दिया संडे कहाँ आ रहा है और थर्सडे कहाँ आ रहा है। आपने पूरा लिखने के बाद आपने बोल दिया कि जो बैच आ रहे हैं वो इतनी तारीख को आ रहे हैं, हमारे 8वां बैच हमारे ये रहे। अब उन 8वें बैच के अंदर अपनी प्लानिंग कीजिए कि मेरे पास कितने प्रोस्पेक्ट हैं, कितना पार्टनर है मेरे पास, कौन सा पार्टनर कौन से बैच के अंदर आ सकता है। आपने उस चीज की प्लानिंग पूरी की पूरी प्लानिंग आपको करनी होती है। इन सभी चीजों की आपकी प्लानिंग करनी है। और इन प्लानिंग के साथ साथ आपको एक चीज और करनी होती है, आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि आपको ना पूरे महीने के अंदर जो ट्रेनिंग बैच होते हैं वो होते हैं 8, लेकिन आपको स्टार्टिंग के 15 दिन के अंदर आपको कुछ अलग ही करना है। वो अलग ये करना है कि स्टार्टिंग के 15 दिन के अंदर जो बैच होते हैं 4 होते हैं, उन 4 को नहीं, आपको 8 बैच बिठाने हैं। कितने बिठाने हैं? अभी 8 कैसे बिठाओगे ये भी दिक्कत है। अब 8 बैच आपको करना क्या है, आपको जो पार्टनर अपना लेके आना है वो फर्स्ट डे के अंदर भी लेके आना है। अगर आपका कोई पार्टनर है बोला भटका कहीं से भी है, अगर वो ये बोलता है कि मैं भाई सेकंड डे आ सकता हूं, तो आप उसे सेकंड डे आने से बिल्कुल भी मना मत करो, आप उसे सेकंड डे भी लेके आओ। ये काम आपको 15 दिन तक करना है। यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग पूरी बैच बैठ रहे थे पूरे महीने में कितने थे, 8। अब आपके टोटल जो बैच हो गए कितने हो गए, वो 12। कितने हो गए आप टोटल, आपके जो बैच हो गए वो कितने हो गए, 12 बैच हो गए। अगर क्या 12 बैच के अंदर 3 मेबल निकालना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत छोटी सी है। आपको करना क्या है, फर्स्ट डे भी पार्टनर, अगले स्टार्टिंग के 15 दिन फर्स्ट डे भी पार्टनर बिठाना है और सेकंड डे भी पार्टनर बिठाना है। अगर आपका पार्टनर बोल रहा है भाई तो मैं सोमवार को तो नहीं लेकिन मंगलवार को आ सकता हूं, मंडे को तो नहीं आ पाऊंगा, मैं थर्सडे को आ सकता हूं, तो आप उसे बुला दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, आजा, कोई दिक्कत नहीं। आप उसे बुला के लाओ अच्छे तरीके से। आप उसे खुद इतना कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, इतनी प्लानिंग, इतनी नॉलेज, इतनी एजुकेशन आप खुद ले लो कि आप उस बंदे का एडवाइजर या पीडीटी, आप कंपनी बिलीव, सारी चीज उसके अंदर खुद डाल सको। डायरेक्ट से अंदर बैठने के बाद वो आपकी बात सुनेगा और आपकी बात मानेगा। और कई बार ऐसा होता है कि सेकंड डे वाले भी ज्वाइनिंग कर लेते हैं। अगर आपके अंदर दम होना चाहिए, बस आपने वो फर्स्ट डे भी पार्टनर बिठाना है और सेकंड डे बिठाना है। और अगले, मैंने फिर से बताया क्या, 7 दिन का टारगेट लेके चलो कि मुझे कितनी ज्वाइनिंग निकालनी है, और अगले स्टार्टिंग के 15 दिन तक मुझे कितनी ज्वाइनिंग निकालनी। तो कोशिश ये करो कि 8 बैच होंगे और 8 बैच के अंदर मुझे जो कुछ नहीं करना, मुझे 2 मेवन चाहिए। कितने चाहिए? 8 दिन के अंदर मुझे 2 मेवन चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे रैंक से मतलब बिल्कुल है कि मुझे 2 मेवन ही चाहिए। मुझे चाहे अपने सीनियर से हेल्प लेनी पड़े, चाहे कितनी वीडियो देखने पड़े, चाहे उनके घर वालों से बात करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे 15 दिन के अंदर अंदर 2 मेवन चाहिए ही चाहिए। आपने पूरे के पूरे ट्रेनिंग बैच का क्या बना लिया, शेड्यूल बना लिया। और शेड्यूल के साथ क्या बना लिया, आपने पूरी प्लानिंग कर ली कि मेरा इस बैच के अंदर कितने पार्टनर आने वाले हैं। आपके जो पार्टनर आने वाले हैं, आप अपने सीनियर को बता सकते हो, सीनियर ये पूरे महीने के अंदर मेरे टोटल जो पार्टनर आएंगे वो शायद 8 आ सकते हैं। सीनियर पूछेंगे आपसे कौन कौन से बैच के अंदर आएंगे, आप उन्हें बताओ सीनियर 4 तारीख वाले बैच में मेरा 1 है, 8 तारीख वाले मेरे 2 आ सकते हैं, 11 तारीख को मेरे 3 आ सकते हैं, और 19 तारीख को मेरे 4 आ सकते हैं। आप लोगों को पूरा डाटा देना है, सीनियर इतने इतने पार्टनर हैं, इनकी ये अपडेट है और ये यहां से बिलोंग करता है, इसका ये बैकग्राउंड है, इसकी मम्मी पापा ये करते हैं, भाई बहन ये करता है, ये पहले जॉब करता था, बिजनेस करता था। आपको पूरी प्लानिंग दे देनी है। अब उस चीज को लेकर आपके सीनियर आपको क्या देंगे, प्लानिंग देंगे कि भाई 2 को कैसे हैंडलिंग करा जाता है, 3 को कैसे हैंडलिंग करा जाता है। अगर एक बैच के अंदर 2 पार्टनर चल रहे होंगे तो उनको कैसे हैंडलिंग करेगा, कहां रखने हैं उनको, क्या बताना है क्या नहीं बताना है, तुझे उनके सामने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ये पार्टनर हैंडलिंग करते बहुत जरूरी होता है कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। आप यही पता रखो। आपने क्या किया, ट्रेनिंग बैच के बारे में आपने पूरा जान लिया। अब ट्रेनिंग बैच के बाद और क्या होता है, ट्रेनिंग बैच आपने पूरा का पूरा जान लिया कि ट्रेनिंग बैच के अंदर मुझे क्या क्या करना पड़ता है, समझ में आ रहा है आपको। अब ट्रेनिंग बैच के साथ साथ आपको करना क्या है, प्रॉपर आपकी जो भी लिस्ट है, प्रॉपर नेम लिस्ट चेंज। आपकी जो भी नेम लिस्ट है, चाहे उस नेम लिस्ट के अंदर आपके इंस्टाग्राम पर 5000 फॉलोवर हो, चाहे आपकी नेम लिस्ट 200 लोगों की हो, चाहे आपकी नेम लिस्ट 300 लोगों की हो, आपको बिल्कुल खत्म करनी है। क्या करनी है, प्रॉपर चेंज करनी है। आपको अपनी पूरी की पूरी नेम लिस्ट को चेंज कर देना है। अगर आपके पास 5000 फॉलोवर है, 2000 फॉलोवर है, 3000, अनफॉलो कर दो उनको, नए फ्रेंड बनाओ। क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं, वो आपकी पूरी अपडेट रख चुके हैं, वो आपके बारे में सब जान चुके हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी कैसी फटेली हालत है, तुम्हारी पूरा का पूरा बैकअप, पूरा का पूरा ग्राउंड
बैकग्राउंड सब जान चुके हैं, वो तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो उन्हें सब पता है। आपको करना क्या है, उस पूरी की पूरी नेम लिस्ट को क्या कर देनी है, चेंज करनी है। और अब आपको ढूंढने क्या है, न्यू प्रोस्पेक्ट, न्यू प्रोस्पेक्ट ढूंढिए आप, नए नए पार्टनर ढूंढिए आप, नए नए पार्टनर। अब नए नए पार्टनर कहां से, इंस्टाग्राम पे जाइए आप नए पार्टनर ढूंढिए, फेसबुक पे जाइए अपने नए पार्टनर ढूंढिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए अपने नए पार्टनर ढूंढिए, 5 मिनट चिट चिट करिए अपने नए पार्टनर ढूंढिए। लेकिन आपको अपनी पूरी नेम लिस्ट चेंज कर देनी है, पूरी की पूरी। क्योंकि आप जिस पे 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से लगातार मैसेज करते जा रहे हो, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, वो आपकी पूरी पूरी बायोडाटा जान चुका है। क्योंकि आपके जैसे उसके पास 10 मैसेज डेली जाते हैं, आपके जैसे, क्योंकि उसके आप ही असोर्ट से नहीं हो, आप ही इस कंपनी से नहीं हो, क्योंकि आपके जैसे पता नहीं कितने कंपनी वाले उसके पास क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी मैसेज कर रहे हैं, भाई तू मेरे पास आ जा, भाई तू मेरी कंपनी में ज्वाइन कर ले, भाई मेरी कंपनी में पैसा कम लगता है, भाई पैसे ज्यादा मिलते हैं, मैं तुझे जानता हूं। आप तो उसे बुलाते हो तो ये सोचते हो भाई ये गरीब है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये पढ़ा लिखा नहीं है ये, लेकिन वो बंदा बुलाते वक्त नहीं सोचता, वो वैसे बताता है। तो आपके पास वो नहीं आने वाला, क्योंकि आपकी सारी चीज जान चुका है। वो ऐसे कुछ लोग आते हैं कि मना भी नहीं करेंगे और आएंगे भी नहीं, तो ये कहां रखेंगे आपको, असमंजस में। आपको भरोसा ऐसा है कि भाई आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, लेकिन आएगा जरूर सीनियर। खत्म कर दो, क्योंकि उनके भरोसे बैठ रहोगे तो आपका पूरा महीना निकल जाएगा। और अगर पूरा महीना निकल जा रहा है तो आप सोचो, अगर 1 महीने के अंदर, अगर आपका पूरे महीने के अंदर अगर एक पार्टनर आ रहा है, तो सोचो आपने पूरे महीने क्या किया, आपने पूरे महीने क्या किया और आपका टाइम जा कहां रहा है। अगर आप बिजनेस के अंदर हो, बिजनेस के अंदर तो टाइम वही जोड़ा जाता है जो आपने बिजनेस में दिया है। और बिजनेस में आपने 1 पार्टनर बुलाया, पूरे महीने में 2 पार्टनर बुलाए, मतलब कि पूरा महीना कहां गया। पूरे महीने आपने क्या किया, पूरे महीने अगर एक पार्टनर बुलाया, उस एक पार्टनर को इन्विटेशन करने में आपने कितना टाइम दिया होगा उसको, मैं कह रहा हूं 20 मिनट दिए होंगे, मैं कह रहा हूं 20 मिनट छोड़ो, 1 दिन दिया होगा, चलो मान लो 2 पार्टनर को डन करने के लिए आपने 1 दिन दे दिया होगा। वैसे करने को आधे घंटे 2 घंटे लगते हैं, इन्विटेशन रेडी करने में खत्म हो जाती है, क्योंकि जो बात आपको बतानी होती है वही बताओ। अब मेरा मानना तो ये कि अगर मैं किसी से कॉल पे बात करता हूं तो मुझे 10 मिनट से 20 मिनट, 10 मिनट कम से कम लगेंगे, पूरी की पूरी उसकी अपडेट निकालने के बाद उसको इन्विटेशन कर दूंगा, उसको इन्विटेशन का मैसेज, पैसे का मैसेज कितना मिलने वाला है, तेरा काम क्या होने वाला है, कितना, सब कुछ उसको 10 मिनट के अंदर क्लियर कर सकता हूं। उसकी पूरी अपडेट भी निकाल सकता हूं, कैसे, अच्छे तरीके से। ये आपको भी आना चाहिए। आपने क्या किया, उसकी पूरी की पूरी, अपनी पूरी की पूरी नेम लिस्ट आपने क्या कर दी, चेंज कर दी। और जितनी जल्दी हो सके अपनी पूरी का पूरा डाटा, अपनी पूरी की पूरी नेम लिस्ट को चेंज कर दो, पूरा का पूरा चेंज कर दो। जितने भी आपके दोस्त हैं, गांव के, सोसाइटी के, मोहल्ले के, पड़ोसी, रिश्तेदार, फेसबुक वाले, इंस्टाग्राम वाले, सब चेंज कर दो। अपने नए फ्रेंड बनाओ, व्हाट्सएप में भी है ना, उनको भी चेंज कर दो। जो आपके अभी वाले हैं ना, पुराने हैं 2 महीने 3 महीने वाले, उनको खत्म कर दो। जो नए बन रहे हैं ना, उनको बनाओ, उनको ऐड करो। अब उनको ऐड करने के बाद उनके पास डेली क्या करो, कोई एक पोस्ट लो, गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके सर्च करो पॉजिटिव एटीट्यूड पोस्ट, बहुत सारी ऐसी आपको फोटोज मिलेंगी। नेवर गिव अप एटीट्यूड पोस्ट है, लर्निंग लिसनिंग पोस्ट है, मोटिवेशन पोस्ट, बहुत सारी आपको पोस्ट मिलेंगी। पोस्ट डाउनलोड करो, गुड मॉर्निंग लिखो, पोस्ट के नीचे गुड मॉर्निंग लिखो और उन्हीं को पेस्ट कर दो। एक बार में 2 4 5 जितने आपके पास फ्रेंड है उन सभी के पास डेली सुबह ही भेजो, और पोस्ट के साथ सुबह ही भेजो, शाम को ही भेजो, सुबह ही भेजो, शाम को भेजो। कभी फ्रेंड वाली रील भेज दो उनके पास, भाई तू मेरा जिगरी है, भाई तू मेरा दोस्त है, ऐसे उसके रील भेजो। शाम को वीडियो कॉल कर दो थोड़ी देर के लिए, कुछ भी आप छोटी मोटी एक्टिविटी कर सकते हो, जिससे उससे क्या बनेगा, बिलीव बनेगा और भरोसा होगा। आपने अपनी पूरी नेम लिस्ट क्या कर देनी है, चेंज कर देनी। जितना जल्दी उसको उतना जल्दी चेंज कर दो। अब उसके साथ साथ में आप नेम लिस्ट आपको चेंज करते हो, नेम लिस्ट के साथ साथ में आपको और क्या चेंज होता है, आपने नेम लिस्ट पूरी की पूरी चेंज कर दी। अब नेम लिस्ट को चेंज करते करते आपको अपना पूरा कॉन्टैक्ट, जो भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर है उन सभी को अपना चेंज कर दो। जितने आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, जितने आपके रिलेशन वाले हैं उन सभी को आपको चेंज कर देना है। मैं कह रहा हूं पूरी की पूरी नेम लिस्ट आपको चेंज कर देनी है। पूरा का पूरा जो डाटा बनाना है ना, वो न्यू डाटा बनाना है, पूरा का पूरा न्यू डाटा। आज से ही स्टार्ट, मान लो कि आपने बिजनेस को जो स्टार्ट किया है ना, वो आज से ही स्टार्ट किया है, ये मान के अपनी पूरा का पूरा डाटा चेंज कर दो और अपना बनाना दोबारा से स्टार्ट कर दो, पूरी की पूरी। तो अपना पूरा का पूरा डाटा चेंज करना है आपको, और नए नए प्रोस्पेक्ट आपको ढूंढ के लाने हैं। पूरा का पूरा आपको जो डाटा है ना, पूरी पूरी नेम लिस्ट, पूरा का पूरा व्हाट्सएप, पूरा का पूरा इंस्टाग्राम फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड, पूरे चेंज होने चाहिए आपके, पूरे के पूरे। अगर ज्यादा हो तो नई आईडी बना लो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो चेंज नहीं कर सकते, न्यू आईडी बना लो भाई, आईडी न्यू बना लो, बात ही खत्म। फेसबुक पर नई आईडी बना लो, इंस्टाग्राम पे नई आईडी बना लो, बात खत्म। न्यू आईडी बना लो, नए प्रोस्पेक्ट, और उन्हीं लोगों को फॉलो आपको करना है, उन्हीं लोगों का आपको एक्सेप्ट करना है जिन्हें आप नहीं जानते। उनको बिल्कुल मत करना जिनको आप जानते हो, क्योंकि वो आपके पास आने वाले नहीं, आपको भी जानते हो, ये आपको ही पता है। तो उनको ही करो जो आपको लग रहा है ये मुझे भी जानता, मैं इसको नहीं जानता, उन्हीं के पास करो, मैसेज करो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आप उनके पास भेजो। अब इनके साथ साथ मुझे और क्या करना चाहिए। अब मैंने इतने सब चीजें कर ली। आपको पता होता है कि हर एक बंदे को कि आज के टाइम पर
होता कभी था कि लोग ना बिजनेस को ज्वाइन करते थे, कोई कंपनी को ज्वाइन करता था, कोई आपको ज्वाइन करता था। तो आज के टाइम पर लोगों की मनी कलेक्शन नहीं हो पाती, हम अपनी पार्टनर की नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें कंपनी के बारे में ज्यादातर पता नहीं होता। तो कंपनी के बारे में आप पता कीजिए, क्या कंपनी का पूरा विजन आपको पता होना चाहिए। कंपनी का इस स्टार्टअप होने का रीजन क्या था, कंपनी से आने वाले टाइम में हमारा सेल्फ का फ्यूचर क्या होगा, या फिर जो भी न्यू प्रोस्पेक्ट न्यू पार्टनर ज्वाइन कर रहा है उसका आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर होगा। आज के टाइम पर आप किसी भी सीनियर का एग्जांपल दे सकते हो कि भाई ये सीनियर ने बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज उनके पास क्या है। अपने अपलाइन का इन्फ्लुएंसर दे सकते हो, अपने इन्फ्लुएंसर का एग्जांपल दे सकते हो, तो इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज इनके पास क्या है। तो ये कंपनी के बारे में आपको कंपनी का पूरा विजन पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम के अंदर भाई तेरा इस बिजनेस के साथ कितना बड़ा फ्यूचर है, कि जिस बिजनेस को तू स्टार्ट करने जा रहा है ना, इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है। आने वाले टाइम में ये कंपनी यहीं तक नहीं चलेगी, किसी का मानना होता है ये कंपनी आगे तक चलेगी या फिर यहीं पे ढेर हो जाएगी। तो उसे बताओ भाई कंपनी यहां तक नहीं चलने वाली, आगे फ्यूचर में नहीं चलने वाली है, क्योंकि एसॉर्ट एक सफलता का बड़ा मुकाम हासिल करेगी, ये उसे बताओ भाई। क्योंकि लोगों के मन में डर लगा होता है, भय होता है कि भाई मैं स्टार्ट तो कर लूं, कहीं कंपनी भाग गई तो, कंपनी छोड़ के चली गई तो, कहीं मेरा लॉस हो गया तो। ये चीज आपको थोड़ा सा उसको बतानी है। क्या सीनियर के बारे में थोड़ा बताओ, उसे प्लान के बारे में बताओ, क्योंकि जितनी ज्यादा वो शेयरिंग करेगा उतना ज्यादा उसके ऊपर क्या बनेगा, बिलीव बनेगा, ट्रस्ट होगा। जब बॉन्डिंग होगी तो क्या है, ज्वाइनिंग अपने आप निकलती है। ज्वाइनिंग कैसे निकलती है, जितना ज्यादा आप उसके ऊपर बिलीव बनाओगे, आप उसके ऊपर ट्रस्ट बनाओ, आप उससे बॉन्डिंग बनाओ, आप उससे रिलेशन बनाओ, इन्हीं से निकलती है आपकी क्या, ज्वाइनिंग। अगर आपकी बिलीव बना, ना बॉन्डिंग, ना ट्रस्ट है, ना बॉन्डिंग है, ना बिलीव, ना रिलेशन, कुछ नहीं है, तो ज्वाइनिंग कहां से निकल के आएगी, 0%। तो ज्वाइनिंग भी तो 0% निकलेगी, क्योंकि आपने कुछ करा ही नहीं है। आपको कंपनी का स्टार्टअप करने का रीजन नहीं पता, आपके सीनियर ने बिजनेस को स्टार्टअप किया होगा तो आपको उनके बारे में नहीं पता। तो ये सारी की सारी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्लानिंग कीजिए आप इन चीजों की। इन चीजों के आपने कर लिया, कंपनी के बारे में आपको सारा का सारा पता चल गया। अब कंपनी के साथ साथ आपको क्या करना होता है, अब इनके अलावा भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको करनी है। अब आपको इनको क्या करना है, अब आपको कुछ जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो उसके अंदर आपको क्या सीखना है, टी अप। आपको क्या करने हैं, टी अप कंप्लीट करना है कुछ लोगों के, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था। आपको कम से कम 10 एबीओ के टी अप आने चाहिए, कम से कम 10 एबीओ के। आपके पास नहीं है, आपको पता, अगर आपको नहीं आते YouTube पे जाइए, एक एक करके किसी एबीओ का नाम लिखिए, पूरी बायोग्राफी आएगी, कॉपी में लिख लीजिए कि पता नहीं कब किस पार्टनर के सामने उसके बड़े सपने हुए। तो आप एस का टी अप नहीं कर सकते, क्योंकि एस के पास उतना नहीं होता जितना उसे नॉर्मल चाहिए, लेकिन एक एबीओ के पास वो सब होता है जो उसके छोटे मोटे बड़े बड़े ड्रीम है, जो उसके बड़े बड़े लग्जरी कार हैं, वो एक एबीओ के पास मिलेंगी। तो एबीओ के बारे में तो पता होना चाहिए उसे। आपको एबीओ के बारे में नहीं पता, सपने उसके बड़े हैं, आप दिखा रहे हो भाई देखो ये हमारे इन्फ्लुएंसर थे, ये पहले कैसे आए थे, उन्होंने क्या कर लिया। भाई उसे एबीओ के सपने चाहिए। तो कोई पार्टनर ऐसा होता है जो इन्फ्लुएंसर के सपने देख के, एस के सपने देख के ज्वाइन हो जाता है, कोई एबीओ को देख के ज्वाइन हो जाता है, कोई एबीओ की बायोग्राफी देख के ज्वाइन, कोई एबीओ को देख के ज्वाइन हो जाता है। भाई ये बंदा ऐसा था, इसने ज्वाइन कर लिया यार, तो मैं भी कर सकता हूं। जब ये इतने पढ़े लिखे थे, ये गवर्नमेंट जॉब करते थे, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। और आपको कम से कम 10 टॉप एस के बारे में पता होना चाहिए। अपने एस को छोड़कर आपको बाहर के 10 एसओ के बारे में पता। आपके कॉर्पस में 2 एस है, आपके कॉर्पस में 4 एस है, 5 एस है, 1 एस है, जितने भी आपके कॉर्पस में एस है, उन एसओ को छोड़ के बाहर के एसओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और कम से कम आपके 10 इन्फ्लुएंसर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो टॉप इन्फ्लुएंसर है, अच्छी पर्सनैलिटी उनकी, अच्छी नॉलेज हो उनके पास, अच्छी एजुकेशन उनके पास, उन चीजों के बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आप उनको बताओ कि भाई इन्होंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज ये अच्छी रैंक पर है, आज इन्होंने अपने सारे के सारे ड्रीम क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं। इन लोगों का आपको क्या करना पड़ सकता है, इन लोगों का आपको टी अप करना पड़ सकता है। जब आप इन लोगों का टी अप करोगे तभी जाके वो ज्वाइनिंग के चांस हो जाते हैं। अब आपको इन सभी चीजों के साथ साथ ये आपको YouTube पे मिल सकते हैं, आप YouTube पे जाके सर्च करोगे तो आपको ये सारे सारे मिल जाएंगे। अब आपको डेली की प्लानिंग देखते हैं कि डेली प्लानिंग करने से कैसे कैसे होगा। अब मैंने आपको बताया था क्या, अगर आप डेली मॉर्निंग के अंदर अगर आप टारगेट बना के चलते हो कि मुझे मॉर्निंग के अंदर ना 2 नंबर लेने, चलो मैं कह रहा हूं 2 भी छोड़ो, अगर मैंने 1 भी नंबर ले लिया, 1 नंबर मॉर्निंग के अंदर लेता हूं और मैं 1 नंबर क्या करता हूं, इवनिंग के अंदर अगर मैं 1 नंबर लेता हूं, अगर मैं डेली की डेली 2 नंबर टच करता हूं और 2 नंबर से अगर पूरे महीने में देखा जाए, मल्टीप्लाई करूंगा 30, तो पूरे महीने में मेरे पास कितने नंबर हो रहे हैं, 60 नंबर हो रहे हैं। अगर 60 नंबर के मैं पूरा लिस्ट बनाऊं, पूरी डाटा बनाऊं, पूरी लिस्ट बनाऊं, तो इनमें से मुझे कुछ पार्टनर ऐसे छोड़ने, मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट, MEP। इनका मतलब होता है मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट। जैसे जैसे कैसे, जिनकी स्टडी अच्छी हो, जिनकी स्टडी अच्छी हो, जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, जिनका प्रोफाइल अच्छी हो,
जिनका नेचर, स्वभाव, इनका बिहेवियर अच्छा हो, ये होते हैं मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट। क्योंकि आप बिना पढ़े लिखे को कम, जो मोस्ट एलिजिबल है उन लोगों को आप टच कीजिए। अगर आपने मोस्ट एलिजिबल में से, मैं कह रहा हूं, अगर आपने 10 प्रोस्पेक्ट निकाल लिए, कितने निकाल लिए? 10 प्रोस्पेक्ट निकाल लिए। अब आपने क्या किया, और ये काम आपको डेली, अगर आप डेली 2 नंबर ले रहे हो तो 7 दिन के अंदर 14 नंबर हो गए। 7 दिन के अंदर आपके जो टोटल नंबर हो जाते हैं, अगर 2 से करते हो तो 14 नंबर हो गए। अब इन पूरे एक हफ्ते का आपने एक हफ्ते का शेड्यूल बनाया और उसी हफ्ते आपने उन सभी लोगों को क्या किया, बात करना स्टार्ट कर दिया उसी हफ्ते। ये नहीं कि पूरे महीने आपने प्लानिंग की, बनाया, अगले महीने से करोगे, नहीं भाई, तुरंत स्टार्ट कर दो। क्योंकि आज के टाइम पे किसी को भरोसा नहीं कि पता नहीं कौन सा पार्टनर कब कहां से छुड़ा के ले जाए आपके हाथ से, पता भी नहीं चलेगा आपको। अब सोचो आपके बगल में कोई बैठा होगा, आपके बगल में घर वाला होगा, आप घर पहुंचे पता चल रहा है भाई दूसरी कंपनी में ज्वाइन हो गया। आप बोलो यार मुझे तो पता ही नहीं था ये दूसरी कंपनी में हो गया, ये तो असॉर्ट में ही हो गया, फिर दूसरी कंपनी में आपको झटका लग जाएगा, यार ये कैसे, तूने कैसे कर लिया भाई, मुझे बता देता, मैं तुझे अपनी कंपनी में करवा देता। भाई आप उसे बुलाने से पहले सोचते हो, जिससे वो बात कर रहा है वो नहीं सोचेगा, वो तो लाएगा और करवा देगा, ज्वाइन भी करवा देगा। अब आपने क्या किया, आपने पूरे महीने का 7 दिन का टारगेट डाला, 14 लोगों का आपने नंबर लिया। अब इन 14 लोगों के नंबर लेने के बाद आपने क्या किया, मैं कह रहा हूं उनमें से 10 से भी आप बातचीत करते हो, उनमें से 10 भी आपकी बात सुनेंगे, बातचीत करेंगे। उनमें से 10 में से अगर आप कोशिश करते हो कि मुझे एक अपना, इन 10 में से अगले 2 से 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर अपना एक पार्टनर बुलाना है स्टार्टिंग के अंदर, और आपने कोशिश कर लिया कि मुझे इन्हीं पार्टनरों में से एक ना एक क्या चाहिए, मेवन चाहिए। अगर आप सोचो 10 में से अगर 5 भी आ गए, 3 पार्टनर भी आ गए, मैं कह रहा हूं 3 भी आ गए, 2 रिजेक्शन लग जाएंगी। 10 में से 3 भी आ गए, 2 रिजेक्शन लग जाएंगी। मैं कह रहा हूं अगर एक ने भी मेवन कर लिया, ये आपके अंदर दम होने चाहिए। ये कहां से मिलेगा, मैंने आपको बताया था ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इन्विटेशन, ये सब आप बुक से सीखो, किताबों से सीखो, वीडियो से सीखो कि क्या करना पड़ेगा। इन चीजों को लेकर मैं थोड़ा थोड़ा आपको वीडियो बना बता दूंगा कि कैसे कैसे करते हैं। आपने क्या किया, 7 दिन के अंदर आपने कोशिश किया कि 15 दिन के अंदर आपका 7 दिन 12 दिन के अंदर आपने एक मेवन कर लिया। अब आपको फिर से वही चीज करनी है कि 7 दिन की प्लानिंग, 2 नंबर डेली, 14 फिर से टारगेट। फिर जो टारगेट आपने कर लिया क्या कि मुझे इसी हफ्ते, अगले जो हमारे कुछ पार्टनर ऐसे रह गए थे जिनसे मैंने बातचीत नहीं कर पाई थी, जिनको मैंने अगले बैच के अंदर नहीं बुला पाया था, जो बोल रहे थे भाई मैं आ रहा हूं, मुझे बुला लो, अब उनमें से मुझे कुछ को और कुछ मुझे नए में से, मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट, उनमें से कुछ को और ऐसा करके मुझे फिर से नए पार्टनर डाले। क्या करने हैं, न्यू पार्टनर मुझे फिर से लेके आना है। अगर मैं कोशिश ये करता हूं कि फिर से मुझे अगले 7 दिन के अंदर अंदर मैं एक ही कोशिश करूंगा, क्या मुझे एक मेवन चाहिए। 14 दिन हो गया आपके, पता कितने दिन हो गए, 15 दिन के अंदर आपने एक कोशिश कर ली, क्या अपने 2 मेवन कंप्लीट कर दिए। क्या कर दिए, ये कब किया आपने पता है, जब आपने क्या किया, डेली के डेली अपना छोटा सा टारगेट बनाया था। क्या बनाया था, और ये मुझे नहीं लगता कि एक नंबर सुबह और एक नंबर अगर शाम को लेते हो, कितना बड़ा रेशियो निकल के आता है। 60 नए नंबर, 60 लोगों की लिस्ट होगी आपके पास पूरे महीने के अंदर। अब आपने ये किया 15 दिन के अंदर 2 मेवन, और अगले 15 दिन के अंदर अगर आप कंप्लीटली कोशिश करते हो तो वो 2 मेवन आपके 4 मेवन में कब कन्वर्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सेम यही प्लानिंग आपको फिर से रखनी है। अगर वो 2 मेवन अगर आपने एक 2 पार्टनर डन करते हैं, अगर एक भी उन्होंने कर लिया तो एक वो कर देंगे, तो 4 की टीम हो गई, 2 आपने कर दिया, आपकी टीम कितनी हो गई, 6 की, यानी कि आपको मिलाकर जो टोटल टीम होगी कितने की, एक महीने के अंदर आपकी जो टीम होगी, उसी महीने के अंदर आपकी टीम होगी 7 की टीम हो गई, और आपके पास एक रैंक आ गई, क्या, इन्फ्लुएंसर। 7 की टीम भी हो गई, आपके पास एक अच्छी रैंक भी आ गई, क्या, इन्फ्लुएंसर। और इस तरीके से अगर आप डेली करते हो, तो अगर मैं सोच रहा हूं अगर 7 की टीम होगी आपके पास, अगर वो 7 की टीम अगर पूरे महीने के अंदर अगर एक भी मेवन निकाल दिए, एक मेवन निकाल दिए, तो 7 मेवन मल्टीप्लाई 3150, तो आपका चेक कितने का बन रहा होगा आप देख लेना। और अगर आपने अगर कोशिश करने के बाद एक मेवन निकाल दिया तो 16,300। आप सोच लो उसी महीने के बाद आपका जो नेक्स्ट मंथ का इनकम आपकी जो आ रही होगी, इन्फ्लुएंसर रैंक की पहली इनकम जो आपकी बनेगी वो कितनी बनेगी, 16,000, ये जोड़ लो, 21,000 कितने हो जाएंगे ये हमारे 900 साढ़े ऐसे कुछ, ये करीब ऐसे बैठेंगे 22,050 प्लस 16,300, तो 3 6 2 8 38,350 ऐसे कुछ बैठेंगे, 38,000 के करीब ऐसे कुछ बैठेंगे आपके। ये आपकी फर्स्ट मंथ की इनकम होगी इन्फ्लुएंसर बनने के बाद। सोचिए आपका चेक भी अच्छा खासा हो रहा है, और आपकी टीम कितने की थी, जो 7 की टीम थी, 7 और मिल गए, आपकी टीम दूसरे महीने कितने की हो गई, 14 की, और एक आप कितने की हो गई, 15 की। अगर ये 15 की टीम अगले महीने अपना एक पार्टनर में ज्वाइन करवाते हैं, तो 15 गुणे 3150 कितने हो जाएंगे, 5 दिया 15 दिया 45,000 करीब 50,000 करीब आपका फिर से उस महीने का चेक बैठेगा आगे। और आपकी टीम जो 15 की थी, 15 और टोटल टीम कितने की होगी आपकी
30 की टीम। अगर वो 30 की टीम अगले महीने में कर रहा हो, अगर 30 में से 10 भाग जाते हैं, अगर 20 भी आपके इन्विटेशन करते हैं और एक एक पार्टनर बुलाते हैं पूरे महीने के अंदर, और 20 मल्टीप्लाई 3150 कितना होगा? 20 दिया 60, तो आपके करीब करीब कितने बैठेंगे? 60,000 के करीब। और जब आपकी टीम 20 की थी, फिर से कितनी होगी चौथे महीने? 40 की टीम। तो यहाँ पे आपकी टीम भी मल्टीप्लाई हो रही है, आपकी इनकम भी मल्टीप्लाई हो रही है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक छोटी से छोटी रैंक की प्लानिंग करते हैं। अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो इस चीज को आपको काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी ग्रोथ होगी और आपकी रैंक भी इसी वजह से क्या नहीं होती, अपग्रेड नहीं होती, क्योंकि आप क्या नहीं बनाते हो, टारगेट तो होता है आपके पास, बस प्लानिंग नहीं होती, और उसको प्लानिंग को पूरा कैसे करना होता है उस चीज को लेके नहीं होती। आप अपने डेली, जब भी आप अपना टारगेट पूरा ना कर पाओ, तो डेली अपने आप से 2 से 3 क्वेश्चन पूछो कि आज आपने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जो मेरी टू डू लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा था, जो मेरी गोल सेटिंग के अंदर नहीं आ रहा था, जो मेरी ट्रेनिंग बैच के अंदर नहीं आ रहा था, जो मेरी नेम लिस्ट प्रॉपर चेंज के अंदर नहीं आ रहा था, जो ऐसा आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया है तो उस चीज को लेकर अपने ऊपर पनिशमेंट दो, और उसको अपने कॉपी के डायरी के एक पेज पर लिख दो, और उस पेज पे कट लगा दो कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। डेली, अगर आपको डेली 1 2 3 4 5 गलतियां कोई सी भी मिल रही हैं, आज आपने ज्यादा फोन चलाया, आज आपने मीट नहीं करी, आज आपने बुक्स नहीं पढ़ी, आज आपने नंबर नहीं लिए, आज आपने पार्टनर से बात नहीं करी, आज आपने हैंडलिंग नहीं सीखी, किताब नहीं पढ़ी, कुछ भी किया, कॉपी पर लिखो और उस पेज पर कट लगा दो कि ये गलती दोबारा नहीं करूंगा मैं। और डेली उसके साथ साथ आपको दूसरा भी चीज करना है कि टू डू लिस्ट, आपने जो टू डू लिस्ट बनाई थी, क्या आपने उसको पूरा का पूरा फॉलो किया? आपने पूरे दिन की जो लिस्ट बनाई थी कि मुझे पूरे दिन में सुबह से लेकर 10 बजे तक, 10 से आपके पास एक ऑफिस की टू डू लिस्ट भी होनी चाहिए कि मुझे ऑफिस में जाके क्या करना है, पूरा का पूरा प्रॉपर, रूम पे आके क्या करना है, घर पे जाके क्या करना है, मुझे किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी, सब पता होना चाहिए आपको। इन्हीं चीजों से करने के बाद हम अपनी एक छोटी सी रैंक, इन्फ्लुएंसर रैंक 30 डेज के अंदर अचीव कर सकते हैं, अगर यही प्लानिंग करके हम चलते हैं तो। मैंने फिर से बताया क्या, डेली 2 नंबर आपको लेने ही लेने हैं। महीने में 60 हो रहे हैं, उन 60 में से अगर आपको 3 वेवर निकालने हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन 60 में से 3 वेवर निकालना बहुत बड़ी बात होती है। अगर 60 में से मैं कह रहा हूं अगर ट्रेनिंग पर आने के लिए 10 भी आ जाते हैं ना, 10 भी, तो आपके लिए बहुत है। अगर पूरे महीने के अंदर किसी के भी 10 पार्टनर बैठते हैं, 10 पार्टनर, तो क्या होता है मुझे बताइए आप, क्या चांस हो गया? रिजेक्शन की कब तक लगेगी? 1 2 3 4 5, मैं कह रहा हूं लगातार 7 लग जाएंगी, लेकिन अगले वो 3 जरूर ज्वाइन करेंगे। आप उनको लेके लोग रोक के बैठ जाओगे कि 7 लग गई हैं और भी 3 लग जाएंगी, 10 लग जाएंगी। उन 7 की तैयारी तो करो, गलती तो देखो कि मैंने उनमें क्या गलती करी थी, वो गलती दोबारा नहीं करनी मुझे। एक गलती करना सही बात होती है, लेकिन एक गलती को बार बार रिपीट करना, वही सेम गलती करना बहुत बड़ी कंजूसी होती है, बहुत बड़ा, मैं कहता हूं बहुत बड़ी गंदी बात होती है। एक ही गलती को बार बार करना। अब सोच लो, आप अगर आपने नाम सुना होगा थॉमस अल्वा एडिसन, अगर वो एक ही गलती बार बार करते रहते तो क्या ये भला बनता? नहीं बनता। तो उन्होंने क्या किया, हर बार नई गलती करी, और जब उनसे पूछा गया कि आप इतने बार फेल हुए तो आपको कैसा लग रहा? बोला मैं इतने बार फेल थोड़ी ना हूं, मुझे 9,999 ऐसे तरीके पता हैं जिस वजह से बल्ब नहीं बन सकता। तो मैंने गलती तो नहीं करी, मैंने इन गलतियों से क्या किया, जी सीखा है। ये कहते हैं कि अगर आप कोई भी गलती कर रहे हो, या तो उस गलती में आपको सीख मिलेगी, या तो उस गलती में आपको जीत मिलेगी। अगर आप उस गलती से जीते नहीं हो तो सीखो, या तो गलती से जीत मिलेगी, अगर जीत नहीं मिली तो सीख मिलेगी। गलती करने से क्यों डर रहे हो? पार्टनर आगे चला गया, नहीं मिली जीत, नहीं किया ज्वाइन, कोई बात नहीं, सीख तो मिली। क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग थी, क्या गलती मैंने करी, उस चीज को देखो। जीत मैं मानता हूं नहीं मिलेगी जीत, पहला चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा चला गया, वो उनमें गलती देखो, नहीं मिल रही जीत, सीखो उनसे, सीखो कि भाई क्या क्या गलती हो रही मेरी, कहां गलती हो रही, मैं कौन सी चीज को मिस कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अपने पार्टनर के सामने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ये बहुत जरूरी पॉइंट होता है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ये भी देखो आप। इन चीजों अगर आप प्लानिंग करते हो तो आप 30 दिन के अंदर इन्फ्लुएंसर रैंक को अचीव कर सकते हो। अगर आपको ये प्लानिंग समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा से इस वीडियो को फिर से देखना, और पूरी वीडियो देखने के बाद अपनी प्लानिंग फिर से करना। जो भी आपको गलती लग रही हो उस गलती को चेंज करना, और अपनी रैंक को जल्दी से जल्दी अपग्रेड करो। आप सभी से मिलेंगे बहुत जल्दी एक अपनी रैंक को अपग्रेड करने के बाद। ओके।